नमस्कार। द एक्सप्लेनर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बलूचिस्तान में के क्वेटा में जो बम धमाके हुए हैं, जिसमें 26 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जवान और कई लोगों के हताहत होने की जो सूचना है, उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। थोड़ा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में ये हो क्यों रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, और इसके मायने क्या हैं। और उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत पड़ती है। और मुझे पता है आप सब अगर देख रहे हैं तो एक लाइक बटन तो जरूर दबाइए और चैनल को पूरा देखिए, तभी आपको पूरा जो है कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, 9 नवंबर को ये जो धमाका हुआ है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हुआ है। और इस भीषण विस्फोट में कम से कम 24 लोग मारे गए हैं और 30 से अधिक घायल हुए हैं, जैसा कि वहां के अखबारों ने ये बताया है। और लोगों का यह मानना है कि जो घायल हैं वो काफी गंभीर रूप से घायल हैं, और इनमें जो मृतकों की संख्या है ये बढ़ सकती है। और ये घटना तब हुई जब जो जाफर एक्सप्रेस है, जो प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी, और स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जो जाफर एक्सप्रेस है, काफी वहां का पॉपुलर ट्रेन है, जो पेशावर से क्वेटा की ओर अप डाउन करती है। और अभी इसका एक मेन कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि वहां पर जो बलूचिस्तान का जो मकरान क्षेत्र है, वहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं। तो ये धमाका उस समय हुआ जब लोग ट्रेन पर चढ़ने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। और जो प्रारंभिक रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक यह विस्फोट रेलवे स्टेशन के बुकिंग कार्यालय के पास हुआ। और जैसे ही धमाके की सूचना मिली, पुलिस और बचाव कर्मी घटनास्थल पे पहुंच गए और क्वेटा के सिविल हॉस्पिटल में आपातकाल लागू कर दिया गया और उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। इस घटना की जो जिम्मेदारी है वो बीएलए ने ली है। बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी। ये वहां पर काम कर रही, और यूं कहे कि ये वहां की एक अतिवादी संगठन है जो बलूचों के लिए लड़ती है। और बेसिकली जो उसका एटीट्यूड रहा है और जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ रही है और पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ रही है, और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर एक अलग देश बनाने की मुहिम में लगी हुई है। बीएलए के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि इनका इरादा पाकिस्तानी सेना की एक यूनिट को निशाना बनाना था, जो इन्फेंट्री स्कूल से अपना जो ट्रेनिंग है वो पूरा करके लौट रहे थे। बीएलए ने इसे फिदायीन हमला बनाया है, और कहा गया है कि, और ये कहा कि ये जो हमला है वो उनकी मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया है। दोस्तों, अब बात ये है कि अ, एक तरफ तो देखिए कि पाकिस्तान की जो हालत है वो ऐसी है कि पाकिस्तान बिल्कुल टूट के कगार पे है। हालांकि वो टूट नहीं रहा है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल जटिल है। हमेशा अगर आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक अगर उसको बेल आउट ना करे तो कर्मचारियों को पैसे देने के लिए भी नहीं है। यहाँ तक कि जो देश को चलाने के लिए जो एक मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी जो पैसे होने चाहिए वो भी उसके पास नहीं है। ऐसे में जो पाकिस्तानी आर्मी है उसकी भी ऑपरेशनल जो कैपेबिलिटी है उसको ठीक से डील कर पाने में
उसको काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। और जो बलूचिस्तान का जो इलाका है ट्रेडिशनली पाकिस्तान में, ये काफ़ी मिनरल्स और जो खनिज पदार्थ है और जो प्राकृतिक संसाधन है, उससे बहुत ज़्यादा रिच है, काफ़ी धनी है। और जो चीन का जो सीपीईसी कॉरिडोर है, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसके अंतर्गत काम हो रहा है। लेकिन बलूचिस्तानियों की पीड़ा यही है, या उनका दर्द यही है कि उनके इलाके के संसाधनों का पूरा पाकिस्तान, या खासकर जो पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब है, जिसका आर्मी में भी बड़ा डोमिनेंस है, और जो पाकिस्तान के सारे रिसोर्सेज को मानता है कि ये पंजाबियों के रिसोर्सेज हैं, और सारे के सारे टैक्स कलेक्शन, सारा जो रिसोर्स है, उसको उसका 80 टू 90% वो पंजाबियों पर ही खर्च करता है। तो वो सब तो चल रहा था, लेकिन ये तब तक तो चलता रहा जब तक कि पाकिस्तानी आर्मी मजबूत थी और आर्थिक दृष्टिकोण से वो इन जो हमले थे या इस असंतोष को दबाने की स्थिति में थी। लेकिन अब जैसे जैसे पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है, तो उसको जो देश में जो आंतरिक असंतोष पैदा हो रहा है और जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, उसको पूरा कंट्रोल करने की भी हालत में नहीं है। तो पहले भी ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला हमला है। इस साल कुछ महीने पहले भी एक बहुत जोरदार हमला हुआ था, हालांकि उसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली थी। उसमें भी कहा गया कि पाकिस्तानी आर्मी के में तो बहुत बड़ा जो लड़ाकू विमान के लिए जो एयरफोर्स का जो स्थल था, वो बर्बाद हुआ। उसमें करीब 150 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। हालांकि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। इसके अलावा सीपीईसी में भी कई चीनी इंजीनियरों और चीनी मूल के लोगों को निशाना बनाया गया और उनकी हत्या की गई, जिसके बाद चीन ने भी पाकिस्तान को काफी लताड़ लगाई है। तो ये हिंसात्मक रूप से भी ये जो इलाका है पाकिस्तान का, बहुत ही ज्यादा अ, अ, चर्चा में रहता है। और स्थितियां यहाँ पर लगातार विकट है। तो उसका रीजन क्या है दोस्तों? उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आर्थिक शोषण। अब आर्थिक शोषण तो एक रीजन है ही, जो बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि जो सीपीईसी कॉरिडोर है, जिसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी कहा जाता है, तो बड़े विकास परियोजनाओं का लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा है, बल्कि ये परियोजनाएं बाहरी निवेशकों और सरकारी अधिकारियों के हाथ में जा रही हैं। यानी जो वेंडर्स हैं, जो कंट्रैक्ट्स हैं और जो लेबरर्स हैं, उसमें से कहीं भी बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो पश्तून हैं, वहां के रहने वाले बलूचों को कोई रोजगार भी नहीं मिल रहा। उनके सारे रिसोर्सेज का दोहन भी किया जा रहा है, और उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। 1948 में पाकिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों के बीच में, स्टेट के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे खान ऑफ कलात ने साइन वहां पर बलूचिस्तान में साइन किया था। लेकिन बाद के टाइम में इस समझौते में जो अधिकार बलूच लोगों को दिए गए थे, उनका उल्लंघन किया गया और उनके खिलाफ काफी दमनकारी नीतियों को आजमाया गया। इसके बाद से ही बलूचिस्तान में अशांति की स्थिति रही, और 1958, 59, 1963, 67 से भी, और 72 से 77 के बीच में भी वहां पर इस तरह की कई घटनाएं जिसमें हुई। पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान में ये जो घटनाएं हो रही थी, बजाय उसको एड्रेस करने के, वहां के लोगों की भावनाओं को समझने के बजाय उसको जबरदस्ती दबाने की कोशिश की और जनसंहार का रास्ता अपनाया। विशेष रूप से 2006 में जब वरिष्ठ जो बलूच नेता है, जो काफी वहां पर पॉपुलर थे, उनका नाम था अकबर खान बुगती। अकबर खान बुगती को पाकिस्तानी आर्मी ने मार गिराया था। इसके बाद से ही बलूचिस्तान में विद्रोह की आग और तेज हो गई,
और ये एक प्रतीकात्मक घटना बन गई, जिसने बलूचों में जो सेपरेटिज्म था, जो अलगाववाद की भावना थी, उसको एक अलग लेवल पर वो ले गया। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना ने जो बलूच क्षेत्रों में जो दमनकारी उपाय किए, उससे भी हालात में काफ़ी गिरावट आई है। अब दोस्तों, अब आप ये कहेंगे कि आखिर हम ये बात कर क्यों रहे हैं? हम बात इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा एक पड़ोसी देश है और वो कश्मीर में हमेशा मानवाधिकार, कश्मीर के लोगों का हक और हुकूक की बात उठाता रहता है। लेकिन आप ये देखिए कि खुद अपने देश में ना सिर्फ हिंदू बल्कि बलूच लोग तो मुसलमान भी हैं, उनके खिलाफ ही वो जो उनकी नीतियाँ रही हैं और जिस तरह के हालात रहे हैं, उसको वो किस तरीके से हैंडल करता रहा है। तो भाई कहना ये है कि आप जो बोओगे, वही तो पाओगे। हमारे हिंदुस्तान में जो हिंदू लोग हैं, वो कर्म के सिद्धांत में यकीन रखते हैं कि आपका जो किया हुआ कर्म है, वो कभी मिटता नहीं है। तो एज़ यू सो यू रीप। तो अगर आप एक समुदाय के लोग अधिकारों का हनन करेंगे, अगर आप उनके साथ ज्यादती करेंगे, उनके संसाधनों को अगर वंचित रखेंगे, अगर उनको गरीबी की आग में धकेल देंगे, तो इसके परिणाम स्वरूप जो असंतोष पैदा होता है, तो आपको इसके बाद विद्रोह का भी सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज ये भी समझने वाली है कि भारत ऐसा नहीं है कि भारत के प्रांतों में जो अलग-अलग राज्य हैं, वहाँ पर असंतोष नहीं है। वहाँ भी अगर आप मध्य भारत में भी देखिए, जैसे छत्तीसगढ़ है, जो मिनरल रिच इलाके हैं, जैसे झारखंड है, वहाँ पर एक टाइम में हमारे यहाँ भी नक्सली आंदोलन होता था। लेकिन राज्य सरकारों ने और भारत सरकार ने उन इलाकों में विकास के इतने कार्य किए, लोगों को मेन स्ट्रीमिंग की, इससे काफ़ी ज़्यादा जो है, ये जो नक्सलिज़्म की जो प्रॉब्लम है, वो दूर हुई। यहाँ तक कि कश्मीर में भी अ, अगर आप देखिए, तो भारत सरकार ने पिछले 20-30 सालों में, 40 सालों में, इनफैक्ट जब से ये समस्या है, तब से कश्मीर के विकास के लिए ना जाने कितने कदम उठाए हैं। और धारा 370 के बाद तो अगर आप देखेंगे तो कश्मीर में विकास की एक लहर पैदा हो गई है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसको वोट दे रहे हैं, किस पार्टी को वोट दे रहे हैं। वो केंद्र सरकार बीजेपी को वोट दे रहे हैं या कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। लेकिन कोई भी सरकार हो, वो जो भी सरकार आई है, कहीं न कहीं उनका अगर उनको उनका भारत में एक मानना ये है कि अगर लोग अगर असंतुष्ट हैं, तो कुछ न कुछ तो सरकार की गलती रही है और उसको बैठ करके सलटाने की कोशिश की जाए। और सिर्फ बंदूक के जोर से ही नहीं, ऑब्वियसली अगर मान लो कि अगर कहीं टेररिज्म होता है, अगर कोई हिंसा का सहारा लेता है, अगर हमारे जवानों पर अटैक करता है, तो उसको तो उसके तरीके से ही जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सठे-साठे हम समाज रहे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, एक हमारी जो सरकार की जो एक पॉलिसी रही है, वो एक मल्टी प्रोंग्ड पॉलिसी रही है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे एक बार फिर से विनती कर रहा हूँ कि आप बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिले। और अपना लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ को बनाने में बड़ा समय लगता है, रिसर्च में काफ़ी टाइम लगता है। और मेरी कोशिश होती है कि आपके सामने एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करूँ। नमस्कार।